नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से चिरानिया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए मित्रों, काफ़ी बच्चों ने ये बार बार ये क्वेश्चंस अनेक डाउट्स को लेकर जो रीड से संबंधित जो फॉर्म है उससे संबंधित बार बार जो कॉल और मैसेजेस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशालय में जो आपने किए, तो आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने खुद ही एक पीडीएफ के माध्यम से जो क्वेश्चंस हम लोग बार बार पूछे जा रहे थे हमके द्वारा, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाया है। यदि अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, जो रीट का फॉर्म जो है यदि आपने अभी तक नहीं भरा है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखते हैं, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे वो अभ्यर्थियों के द्वारा पूछे गए थे और इनका रिप्लाई जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इनका प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा हमें ये प्रोवाइड करवाया गया है। जो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के संबंध में विभाग के दूरभाष पर पूछे जा रहे प्रश्नों या शंकाओं के निवारण के संबंध में पहला प्रश्न अपना क्या है, किसी अभ्यर्थी ने पूछा है कि क्या आशार्थी एक से अधिक आवेदन कर सकता है। तो इसमें जो निदेशालय का जो आंसर है वो ये है कि पंचायती राज नियम तथा विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि यदि देखिए कि जैसे मान लो कोई अभ्यर्थी है और यदि उसने जैसे एक फॉर्म उसने सामाजिक से भरना है, एक हिंदी से भरना है, मान लो उसके पास दोनों योग्यताएं हैं, तो उसको अलग अलग फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। यानी यदि दो योग्यताएं उसके पास है तो उसको एक फॉर्म में आप सबमिट नहीं कर सकते, अलग सब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। एक डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या है, हाँ। यानी यदि आप अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र विज्ञापन के लिए आपको यदि फॉर्म भरना है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी जो इसमें कहने का मतलब ये है कि यदि आप टीएसपी एरिया से हैं तो आप नॉन टीएसपी एरिया के लिए भी फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है कि अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक और रीट 2021 के विषयों में संबंध। तो देखिए इसके लिए इसमें क्या संबंध है, तो इसके लिए दिया गया है कि विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 में संबंधित पद एवं उसके लिए आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित है, अतः विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 का अध्ययन कर स्वयं की पात्रता के अनुसार संबंधित विषय हेतु आवेदन करें। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि विज्ञप्ति का जो पॉइंट नंबर 10 है, संख्या बिंदु है, वहाँ आपको जो है जो इसके लिए ये जो क्लेरिफाई दिया हुआ है बिल्कुल, तो एक बार जब फॉर्म भरे तो उसके पहले आप उस चीज़ को एक बार देख लें। उसके बाद में क्या है कि आरक्षित वर्ग के आशार्थियों के प्रमाण पत्रों से संबंधित, यानी यदि आपको जो है वो आरक्षित वर्ग है, यानी एक तो ओबीसी और एक जो है वो ईडब्ल्यूएस, उन दोनों के लिए, और एक जो है वो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपको प्राप्त करने हैं, तो वो इसमें क्लियरिफाई बिल्कुल दे रखा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर आशार्थी है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा है। और एक देखिए इसमें दिया हुआ है कि दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी इनकम और असिस्ट प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि आप ईडब्ल्यूएस और ये वाला जो है जो एमबीसी का है वो विद इन जो 6 मंथ का है वो आप बना सकते हैं। अभी भी आपने नहीं बनाया तो जो अंतिम डेट है वहाँ तक वो आपको बनाना होगा। इस विषय में मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है आपका है 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम। ये वाला प्रश्न वो बार बार अभ्यर्थियों का आया था कि बीएड और बीएससी बीएड यानी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उनके जो अंक हैं वो किस प्रकार से दर्शाए। तो साफ साफ यहाँ पे क्लियरिफाई किया है कि क्या किया है कि आप स्नातक के कॉलम जो स्नातक का जो कॉलम है वहाँ तो पूर्णांक और प्राप्तांक भरेंगे। कौन से जो आपको स्नातक के जो विषय हैं वो वाले, देखिए यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है शैक्षिक विषयों में प्राप्तांक अलग से संगणित कर स्नातक के कॉलम में पूर्णांक एवं प्राप्तांक भरेंगे और प्रशैक्षणिक विषयों में प्राप्तांक को अलग संगणित कर बीएड के कॉलम में
पूर्णांक और प्राप्तांक भरेंगे। यानी बीएड के कॉलम में तो आपको वो भरना है जो आपके बीएड वाले अंक है, वहाँ तो बीएड के जोड़ के भरने हैं जो विषय हैं उनको, और जो आपके जो वो वाले जैसे मान लो बीएससी कर रहा है तो उसके वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी है तो उनके अंक अलग आके काउंट होके और वो तो हो जाएंगे स्नातक वाले में, और बचे हुए जो बीएड वाले जो विषय हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्वेश्चन है, स्नातक और रीट 2021 के विषय कौन से भरें। तो देखिए ये वाला जो विषय है स्नातक का जो कॉलम है वहाँ पे तो आपको तीनों विषय हैं। जैसे मान लो कोई हिंदी सब्जेक्ट है या साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायो हो गया, या जो अदर विषय है मान लो उस जो भी है 3 विषय, जैसे मान लो हिंदी साहित्य जो भी 3 विषय है वो तो यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, उसके अलावा वहाँ जो अपना जो 3 विषय था रीट 2021 के प्रमाण पत्र में अंकित भाषा और द्वितीय के साथ स्पेशलाइज सब्जेक्ट विषय भरे, यानी भाषा जो है वो प्रथम और भाषा द्वितीय जो है वो वहाँ पे रीट वाले कॉलम में भरना है। ठीक है, वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट शॉर्ट में भर देना आप, और उसके बाद में वो दोनों सब्जेक्ट जैसे हिंदी संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी जो भी हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, आशार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता भरनी है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तो कितने 30 जिले, और अनुसूचित क्षेत्र जो है वहाँ उनके लिए कितनी है, जो टीएसपी एरिया है वहाँ उनको 8 जिलों की प्राथमिकता भरनी अनिवार्य है जिस ऑनलाइन आवेदन में प्रदर्शित हो रहे हैं। जो आप ऑनलाइन भर रहे हो वहाँ पे जो प्रदर्शित हो रहे हैं उनकी बात है। ठीक है, स्नातक के कौन से अंक बनने, अभ्यर्थी के स्नातक की अंतिम वर्ष की जो है तीनों वर्षों के पूर्णांक और प्राप्तांक वो बढ़ने, यानी आपको बीए प्रथम वर्ष या बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक नहीं बढ़ने हैं, केवल फाइनल के बढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशार्थियों के नाम में अंतर होने पर किस नाम से आवेदन किया जाए। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि यदि मान लो किसी के कोई डिफरेंस है तो 10वीं का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो अंकित जो नाम है और जन्म तिथि है वो आप अंकित करें। नेक्स्ट है, कोई आशार्थी बिना विज्ञापित पदों के आवेदन कर सकता है क्या। नहीं, यदि भाई बिना जो विज्ञापित पद ही नहीं है तो वो आवेदन कहाँ करेगा, तो उसको जो है वो आवेदन नहीं कर सकता वो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो 11 नंबर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या किसी इमितर जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के लिए आशार्थी जिम्मेदार है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि क्या इमितर पर हम कोई क्लेम नहीं कर सकते, जन सूचना केंद्र पर हम क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या, हाँ, इमितर एवं जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के लिए आशार्थी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ऑनलाइन आवेदन में भरी त्रुटिपूर्ण गलत सूचनाओं के लिए पूर्णतया आशार्थी जिम्मेदार है। कहने का मतलब हम स्वयं जिम्मेदार है, मित्र वाला उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरे तो उसका एक प्रिंट, उसको जो एक बार मतलब फाइनल सबमिट देने से पहले जो जो जानकारी आपने फिल की है उसको एक बार आप पुनः एक बार देख लें, उसके बाद में ही आप फाइनल सबमिट करें, और उसके बाद में एक प्रिंट जो उसका जरूर निकलवा लें। प्रश्न संख्या 12 है, क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। नहीं, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए निर्धारित तिथि तक भरे गए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। इसलिए लास्ट डेट तक जो ऑनलाइन आवेदन है वही मान्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन है वो मान्य नहीं होंगे। विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने में समस्या आ रही है। तो देखिए यहाँ इसने बिल्कुल क्लियरफाई दिया है कि ऑनलाइन आवेदन के विशेष शिक्षा के पदों हेतु आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है। आरसीआई पंजीकरण का क्रमांक एवं दिनांक भरना वैकल्पिक है। तो ये बिल्कुल जो दिक्कत आ रही थी उसका दे दिया है यहाँ पर। एक देखिए ये बार बार ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है। नहीं, केवल और केवल आपको जो बीएड की या जो बीएसटीसी की जो प्रवेश तिथि है वही आपको केवल भरनी है। तो वो आप संबंधित जो बीएड या बीएसटीसी जो आपने जो जहाँ से की है वहाँ से वो तिथि आप ले सकते हैं, केवल आपको वही भरनी है। बाकी जो है वो उनको जो है वैसे भी उनको अब जो है वो हाइड कर दिया, वो शो नहीं कर रही है। ठीक है, क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है। तो बिल्कुल आपको भविष्य के लिए जो है वो जब आप ऑनलाइन जब दस्तावेज सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन जब होगा, जब आपका चयन हो जाएगा उस समय उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो उसका प्रिंट या जो फोटो है वो अपने पास सुरक्षित रखनी है बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी आशार्थी के द्वारा डीएलएड तथा बीएड दोनों योग्यता उत्तीर्ण की है तो उसको कौन सी योग्यता बढ़नी है। देखिए यदि आपके पास बीएसटीसी भी है और बीएड भी है, यदि दोनों योग्यताएं आपके पास है तो जब आप लेवल प्रथम का फॉर्म भरोगे तब तो आप डीएलएड वाली योग्यता उसको शो करोगे, और जब लेवल द्वितीय के लिए पद हेतु बीएड की योग्यता भरी जानी है।
यानी उसके लिए जो है वो आपको क्या करना होगा, डीएलएड यानी लेवल प्रथम की पद हेतु जब आप आवेदन करो तब तो आपको डीएलएड वाला शो करना है। और जब द्वितीय लेवल के लिए, जैसे मान लो कोई अभ्यर्थी है, यदि उसने पहले बीएड भी कर रखा और बीएसटीसी भी कर रखा था, तो दोनों लेवल में है तो उसको दोनों के लिए वो योग्यता अलग अलग शो करनी होगी। स्नातक के विषय समूह को भरते समय आ रही समस्या, यानी स्नातक के विषय समूह में जो वो बढ़ने के लिए जो समस्या है उसके लिए देखिए, आप देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है तो स्नातक के विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय भर देवें तथा द्वितीय एवं तृतीय विषय में एनी अदर भर देवें। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप स्नातक से संबंधित जो इंटीग्रेटेड जो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से, जैसे मान लो किसी ने एडिशनल विषय से जो किया है उसके लिए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक प्रश्न है कि क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है, तो नहीं, केवल रीट 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें पहले वाले भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके 3 साल से ज़्यादा हो गया है तो वो वैसे ही निरस्त हो गए, तो इसलिए केवल इसमें रीट 2021 वाले अभ्यर्थी हैं, इसलिए केवल रीट 2021 से उत्तीर्ण अभ्यर्थी वो ही इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे। नीचे देखिए, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जो है वो ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है, तो इसलिए बिल्कुल जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है। और यदि इसके बावजूद भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, कोशिश करेंगे हम लोग कि उसका आपको एक सही और जेन्युइन और एक सही जानकारी प्रोवाइड हम उसके बारे में करवाएंगे। और आपकी जो समस्या जो आ रही है फॉर्म भरने से संबंधित, उस समस्या का हम लोग एक निराकरण जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।